हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई एम हिंदी टीचर किरण मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1, पत्र एवं डायरी। बच्चों, ये आपको कोर्स में सेमेस्टर 2 का पहला लेसन है, जिसमें पत्र और डायरी के बारे में समझाया गया है। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। बच्चों, आपको पता ही है, हम हाल चाल लेना हो, किसी से कोई ज़रूरी बात करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन यानी कोई सूचना किसी तक पहुंचानी हो, तो आजकल हम क्या करते हैं, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट आदि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें कहीं चीज़ के लिए प्रार्थना करना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है, और अपने सोसाइटी में जगह जगह कोई बात फैली हो, उस बात को पहुंचाना पड़ता है। उसके लिए हमें पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है। जैसे हमारी सोसाइटी बहुत गंदी रहती, नगर पालिका को शिकायत करनी है, तो उसके लिए हमें पत्र लिखना पड़ता है। स्कूल में आपको छुट्टी लेनी होती है, तो उसके लिए आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं। ऐसे ही पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या होता है बच्चों, जो हम स्कूल के लिए, किसी ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए, किसी अधिकारी के पास लिखते हैं, उसमें क्या होता है, अक्षर कम होते हैं और बहुत ही ज़रूरी बातें लिखी जाती हैं। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों, माँ बाप, भाई बहन सबके पास लिखते हैं। इसमें शब्दों की, बातों की कोई कमी नहीं होती है और लिखते जाते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी सारी बातें कह ना सकें, उसमें सब बातें लिख सकते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र का एक पत्र, निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र किस में आता है, हम निमंत्रण किसको देते हैं, अपने सगे संबंधियों को देते हैं, तो यह अनौपचारिक पत्र में गया है। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। आप इंग्लिश में भी फॉर्मल, इनफॉर्मल पढ़ते हैं ना, वही इसमें भी होता है, हिंदी में औपचारिक, अनौपचारिक। 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011। आपको एक मॉडल दिया गया है कैसे अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। प्रिय मित्र स्नेहल, सब प्रेम स्मरण। आप अपने मित्र को लिख रहे हैं इसलिए प्रिय, आप अपने बड़ों को लिखेंगे तो आदरणीय लिखेंगे। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी आएंगे, विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर भी तुम ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श,
छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारा मित्र साहिल शाह। देखा बच्चों, इसमें क्या है, मित्र स्नेहल ने के लिए साहिल ने कितना बढ़िया लिखा है। तो आपको पता चला ना, अनौपचारिक पत्र में बातों के लिए कोई सीमा नहीं होती, आप अपनी बातें कितना भी कर सकते हैं। यही औपचारिक पत्र में फालतू बातें नहीं की जाती है।